চীনের শিল্পপতিদের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। ইউনূস বলেন, আপনারা বাংলাদেশে ব্যবসার সম্ভাবনার সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়াও বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কথা উল্লেখ করে চীনের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে ইউনূস বলেন, বাংলাদেশ এমন একটি চমৎকার ভৌগোলিক অবস্থানে রয়েছে যেখানে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র সহ বড় নদীগুলি রয়েছে। ইউনূস তার ভাষণে বলেন, নেপাল ও ভুটান স্থলবেষ্টিত দেশ, ওদের সমুদ্র। ভারতের উত্তর পূর্বের 7টি রাজ্য স্থল বেষ্টিত, ওদেরও সমুদ্র নেই। এরপরই বাণিজ্যিক বৃদ্ধিতে জোর দিতে বাংলাদেশ বিনিয়োগের কথা বলে। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई है? ये दोस्तों इंडियन कह रहे हैं कि चाइना में भी बैठकर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने 7 सिस्टर की बात की है। कहा कि चाइनीज जो बिजनेसमैन हैं वो आए और फायदा उठाएं। फिर किस तरह से ये जो चाइना है साउथ तिब्बत की तरह क्या ये 7 सिस्टर को और फिर ये जो चिकन नेक है उसको कैप्चर तो नहीं करना चाहता? लग कुछ ऐसा ही रहा है दोस्तों। ये इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं, इंडियन जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है, वो ये कह रहे हैं कि देखो ये इकोनॉमिक जो कॉरिडोर की बात है इसने बीजिंग में भी कर दी, शी जिनपिंग के सामने बैठकर कर दी। इतना बड़ा दिल कहां से आ गया प्रोफेसर यूनुस का? ये किसी से नहीं डरता क्या? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको बताएं कि जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं और फिर इसी तरह जो इंडियन मीडिया है, फिर वेस्ट बंगाल का मीडिया है, वो इस वक्त ये शोर मचा रहा है। नंबर 1 तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस चाइना गए हैं इसका बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं पहुंचा, कुछ भी नहीं मिला। ये जो विजिट है, ये जो सफर है, ये जाया हो चुका है, इसका कोई फायदा नहीं पहुंचा। लेकिन दूसरी तरफ चीखे मारते हुए भी नजर आते हैं। अगर फायदा नहीं पहुंचा तो भाई ठीक है, ये बांग्लादेश का कंसर्न है, बांग्लादेश के इंटरनल मैटर हैं, तो फिर आपको क्या मसला है, आपको क्या तकलीफ है? देखें, मैं कल भी बात कर रहा था कि बांग्लादेश और चाइना के दरमियान बहुत बड़ी ऐतिहासिक डील हुई है, एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, जिसमें डिफेंस सिस्टम को लेकर के भी हैं। उसमें आप देखें कि शिप कॉर्पोरेशन के ऊपर अब आप अंदाजा लगाइएगा कि 138 मिलियन US$ ग्रांट, फिर वर्ल्ड क्लास लेवल के बांग्लादेश में जनाब वो हॉस्पिटल बनाएंगे, फिर वीजा के ऊपर जो ज्यादा पाबंदियां थी वो भी खत्म कर दी हैं, फिर फ्लाइट बीजिंग से ढाका और बहुत कुछ एग्रीमेंट हुए हैं। तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले भी कुछ भी नहीं मिला? झूठ है ये, झूठ। सब कुछ मिला है, लेकिन जो सबसे बड़ा आपको धचका मिला है ना, वो 7 सिस्टर इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी हाँ, वो बात भी शी जिनपिंग के पास बैठकर की। अब वो कह रही हैं कि हिंदुस्तान की 7 सिस्टर के बारे में शी जिनपिंग और चाइना में बैठकर ऐसी बात क्यों कर दी प्रोफेसर ने, इसके अंदर इतनी हिम्मत क्यों आ गई? और लगता है कि जो बांग्लादेश है वो इसको अपनी ही हिस्सा समझता है 7 सिस्टर को, ग्रेटर बंगाल। वो बांग्लादेश वाली बात असल में वो वेस्ट बंगाल मीडिया दोस्तों कर रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरह से साउथ तिब्बत को बिजनेस के बहाने में, बिजनेसमैन के बहाने में इसको कैप्चर कर लिया गया था, चाइना इसी तरह करता है, पहले बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है, फिर वहां पर जाकर कब्जा कर लेता है। वो ये कह रहे हैं दोस्तों, डरे हुए हैं असल में इंडियन। आइए ये वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यों। বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার পর তার লক্ষ্য ছিল প্রথমে ভারত সফরে আসা, কিন্তু সেই আশা পূরণ হয়নি। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে তেমন সাড়া না মেলায় শেষ পর্যন্ত চীনে যান মোহাম্মদ ইউনুস। তার 4 দিনের চীন সফরের তৃতীয় দিনে শুক্রবার 28 মার্চ তিনি বৈঠক করেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে। এদিন চীনের সঙ্গে একটি চুক্তি ও 8টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে বাংলাদেশে। আর এই একটি চুক্তি ও 8টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার পর যাকে বলে দারুণ খুশি ইউনুস। অনেকটা বিশ্ব জয় করে ফেলেছেন এমন ভাব দেখা গিয়েছে। প্রথম বিদেশ সফরে গিয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনুসের মধ্যে বৈঠক হয়। এছাড়াও বেজিংয়ের দ্য প্রেসিডেন্সিয়ালে চীনের ব্যবসায়ীদের বৈঠকে যোগ দেন মোহাম্মদ ইউনুস। জানা গেছে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার বিষয়ে একটি চুক্তি এবং 8টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমঝোতা স্মারকগুলোর মধ্যে রয়েছে 2 দেশের কালজয়ী সাহিত্য ও শিল্পকর্মের অনুবাদ ও সৃজন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও
খবর আদান প্রদান, গণমাধ্যম, ক্রীড়া এবং স্বাস্থ্য খাতে বিনিময় সহযোগিতা। এছাড়াও 5টি সহযোগিতার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে খবর। বিনিয়োগ আলোচনা শুরু করা চীনের বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল চালু, মোংলা বন্দরের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ, একটি রোবট ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ এবং একটি কার্ডিয়াক সার্জারি গাড়ি অনুদান, এগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। চীনের শিল্পপতিদের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। ইউনুস বলেন, আপনারা বাংলাদেশে ব্যবসার সম্ভাবনার সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়াও বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কথা উল্লেখ করে চীনের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে ইউনুস বলেন, বাংলাদেশ এমন একটি চমৎকার ভৌগোলিক অবস্থানে রয়েছে যেখানে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র সহ বড় নদীগুলি রয়েছে। ইউনুস তার ভাষণে বলেন, নেপাল ও ভুটান স্থলবেষ্টিত দেশ, ওদের সমুদ্র নেই। ভারতের উত্তর পূর্বে 7টি রাজ্য স্থল বেষ্টিত, ওদেরও সমুদ্র নেই। এরপরই বাণিজ্যিক বৃদ্ধিতে জোর দিতে বাংলাদেশ বিনিয়োগের কথা বলেন। পাশাপাশি চীনেরও উচিত এই বাণিজ্যে বিপুল সম্ভাবনা গ্রহণ করা বলেও উল্লেখ করেন তিনি। মোহাম্মদ ইউনুস তিনি ঠিক কি বলেছেন শোনাব আপনাদের। States of India, eastern part of India, called Seven Sisters. Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. Landlocked They have country. no way Nepal, to reach Bhutan. out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, Oh, marketing. bring things to Nepal, China, bring it out to the whole rest of the world. That's a production house for you. Wow. So that's the opportunity we should seize and we should implement, we should get it done. Nepal has unlimited hydropower, which is a blessing. Bhutan has unlimited hydropower. That's a blessing. We can bring it to our purpose, to our setting up our factories and so on. And from Bangladesh, you can go anywhere you want. तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से प्रोफेसर चाइना बीजिंग में बैठकर भी चाइनीज जो इन्वेस्टर हैं उनको कह रहे हैं कि भाई आओ, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसका फ़ायदा उठाओ, आप इन्वेस्ट करो, चाइनीज़ बिजनेसमैन आएंगे। तो इसी तरह जो नेपाल, भूटान है वो लैंडलॉक कंट्री हैं। तो असल में जो बांग्लादेश है दोस्तों वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने जा रहा है। ये है असल में मसला हिंदुस्तान को, ये है असल में तकलीफ भारत को, क्योंकि अगर बड़ी मेन मार्केट बन जाता है बांग्लादेश तो इकोनॉमिक कॉरिडोर देखें उसमें जो पोर्ट हैं वो बांग्लादेश में होंगी। बांग्लादेश में आएंगे सब, यानी 7 सिस्टर वाले भी, फिर नेपाल भूटान वाले भी। तो नुकसान किसको होगा? हिंदुस्तान को होगा। सारी की सारी जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाएगी बांग्लादेश की तरफ, और बांग्लादेश एक बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड हब बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये दूसरा सिंगापुर हो जाएगा, यानी सारी दुनिया, ये लगभग दोस्तों तकरीबन कोई 10 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करेगी बांग्लादेश के ऊपर, यानी नेपाल, भूटान, 7 सिस्टर स्टेट्स, और फिर ये जो चाइनीज आकर बैठ जाएंगे इधर बांग्लादेश में। तो वो उनको डर है कि भाई ये 7 सिस्टर इसको कभी कैप्चर ही ना कर ले चाइना, और फिर ये इसकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई इसकी प्रोफेसर यूनुस की कि भाई ये चाइना में बैठकर 7 सिस्टर की जो बात करे। तो ये है दोस्तों असल में मसला, यानी जो हिंदुस्तानी है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है कि भाई ये हमारे साथ हो क्या रहा है, हो क्या चुका है, यानी उनको कुछ समझ नहीं आ रही। तो दोस्तों आप बताइए अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि किस तरह से जो प्रोफेसर यूनुस है उन्होंने कैसे कार्ड फेंका है, कैसे तुर्प का पत्ता फेंका है, और इसके जो उसके जो जाल में किस तरह से जो भारत है वो फंस रहा है। बताइएगा अभी कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।